नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का एसपीएन 9 न्यूज में। राहुल गांधी इस समय अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और अब 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर खत्म होगी। राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये मुख्य रूप से कांग्रेस को लोकसभा चुनावों से पहले मजबूती देने का काम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस, जो इस वक्त इंडिया गठबंधन में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, उसको बड़ा झटका लगा रविवार 28 जनवरी को, जब यहां इंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं संयोजक नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को ही छोड़ दिया और वापसी बीजेपी साथ वाले एनडीए गठबंधन में कर ली। इस बीच माना गया कि जब नीतीश कुमार ने वापसी यहां पर की, तो इस पर राहुल गांधी सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार को किसी ना किसी प्रकार से मनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस बात की आशंका इस वजह से लगाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो रस्साकस्सी की बनी हुई है और इसकी वजह है सीट शेयरिंग। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को केवल 2 सीटें ऑफर की थी और कांग्रेस को ममता ने इंडिया गठबंधन के तहत वे 2 सीटें ऑफर की, जहां पर कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। अब उसके बाद यहां कांग्रेस इन 2 सीटों से सहमत नहीं रह पाई। इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी बुरी तरीके से भड़क गए और साफ तौर पर कहते नजर आए कि ममता बनर्जी क्या ये भीख दे रही है, 2 सीटें हमें स्वीकार नहीं है। अब जब अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया तो उस पर ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने इसके बाद कदम उठाते हुए 2 सीटों की पेशकश को भी खत्म करते हुए कह दिया कि बंगाल में तो इंडिया गठबंधन के साथ होते हुए भी ममता बनर्जी टीएमसी सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद माना गया यहां पर कि उनको मनाने के लिए कदम उठाया जाएगा और उठाया भी राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही सबसे पहले यहां ममता बनर्जी को मेल के माध्यम से एक पत्र लिखा, फिर उसके बाद उन्हें यहां पर एक वास्तविक कागज पे एक पत्र लिखा और उनसे इस मुद्दे पर विचार और यहां पर विमर्श करने की बात कही। उनसे बात यहां पर कही गई कि पहले इस मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा कर ली जाए सीट वितरण को लेकर के। वही स्थिति को देखते हुए माना गया कि नीतीश कुमार को लेकर भी यहां राहुल गांधी को पत्र लिख सकते हैं या उनसे संवाद करने की कोशिश करके उन्हें वापसी इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और यहां मंगलवार को जब बिहार राहुल गांधी पहुंच गए तो यहां एक जनसभा को जब उन्होंने संबोधित किया अपनी न्याय यात्रा के दौरान, तो नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से राहुल गांधी हमलावर दिखे। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि ये तो ऐसे ही लोग हैं, लगातार पाला बदलते हैं, विश्वास के लायक नहीं है, 1 नंबर के पलटू राम है। अब इस सब के बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से एनडीए के साथ रहते हुए यहां इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ने वाले हैं। वो इंडिया गठबंधन, वो इंडिया नाम जिसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जन्म दिया था, लेकिन अब यहां खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो देखना है कि नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में आने से क्या कुछ फायदा होता नजर आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।